सही बोलते या झूठ बोलते पता नहीं, सब यही कहते हैं मैं बिगनर हूँ सर, मैं बिगनर हूँ, है ना। पर मुझे लगता है एक्चुअली वो लोग कहना चाहते होंगे सर मैं मास्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, पर मुंह से नहीं निकल नहीं पाता सर, बिगिनर, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिगिनर एंड अनाड़ी। हाँ। बिगिनर तो वो होता है कि जो बिल्कुल वाकई में रॉ है। अनाड़ी वो है जो हम हैं। अच्छा। तो मैंने बिगनर लोगों के लिए ही छोटा सा रखा है कि बिगनर लोगों को अगर एनालिसिस करना नहीं आता स्टॉक का, है ना, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो बहुत दिन चलना है हम लोग को ना, पूरा अप्रैल आप लोगों के साथ हूँ, तो धीरे धीरे बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग। तो बिगनर लोगों को कुछ नहीं आता, ना टेक्निकल एनालिसिस, ना चार्ट रीडिंग, ना कैंडल स्टिक पैटर्न, ना स्टॉक को पढ़ना, ना मार्केट को समझना, तो वो स्टॉक कहाँ से सेलेक्ट करेगा और वो ट्रेड कैसे करेगा, सबसे बड़ा दिक्कत उसके साथ ये हो जाती है ना। तो मैंने बिगनर लोगों के लिए ही ये रखा हुआ है कि ज्यादा इजी रखा है बना के, कुछ क्रिटेरिया सेट किया है, उसके हिसाब से अगर वो लोग स्टॉक सेलेक्ट करे तो अच्छा खासा मूवमेंट कैच हो जाएगा और अच्छे खासे स्टॉक भी सेलेक्ट हो जाएंगे। बस थंब रूल होते हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत होता है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि हम लोग कैसे बेसिक तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे जाने के बाद जब आगे लेसन पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में, तो आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे डिफरेंट तरीका आगे जाके मिलेगा, लेकिन आज बिगिनिंग का तरीका है, ठीक है, कि कैसे हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। एंड ऑफ डे अगर कल ट्रेड करना है तो आज एक दिन पहले ट्रेड स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद हमें काम करने होते हैं। तो हम लोग को एनईसी इंडिया के वेबसाइट पे खोलेंगे, हमारे सारे धर्म स्थल यही है, इसी को हम लोग खोलेंगे। एनईसी इंडिया का वेबसाइट, रिकॉर्डिंग प्ले हो जा रही है ना आप लोग को, वीडियो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग? जी नहीं हो जा रही है। ओके, जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग दिया तो वो तो और इजी से प्ले होता होगा, जी हाथ सर, वाले जो है ना वो तो इजी डायरेक्ट से प्ले हो जाता है ना। चलो, तो 3:30 बजे के बाद हम लोगों को एनईसी इंडिया के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे गेनर और लूजर का सेक्शन बना हुआ है, एक गेनर है एक लूजर है, हमें इसी से पहले स्टॉक लेके जाना है। इसके अलावा और भी जगह दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से स्टॉक लेना है, लेकिन यहाँ से सिर्फ स्टॉक का नाम हमको मालूम चल रहा है, हमें पता चल रहा है स्टॉक रहेगा हमारे लिए अगले दिन में, रखेंगे ट्रेड करने के लिए कि नहीं रखेंगे वो मेरा चार्ट बताएगा, क्योंकि मैं हर डिसीजन चार्ट पे लेता हूँ। मेरा चार्ट बोल देता है रखना है तो रखता हूँ, चार्ट बोल देता है नहीं रखना है उसको हटा देता हूँ, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक रहे। स्टॉक के साथ कभी शादी ब्याह नहीं करना है ना, स्टॉक के साथ घर नहीं बसाना है, उससे पैसा कमाना है। तो किसी से किसी स्टॉक के साथ हमको प्रेम मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि सिर्फ हमें उससे पैसा निकालना है। तो वैसे स्टॉक्स रखेंगे जो क्लियर हमारे पास कंफर्मेशन दे, है ना। कोई जी स्टॉक किसी को पर्सनली बहुत पसंद आता है, कोई कहता है सर हमें रिलायंस बहुत पसंद है, अरे तो क्या अंबानी साहब ने आपके लिए घर बनवाया? एक्चुअली होता है हमें उसके मूवमेंट से प्यार होना चाहिए, उससे क्या प्यार करूंगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ स्टॉक के मूवमेंट से मतलब होना चाहिए, जो क्लियर कंफर्मेशन हो उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमें चार्ट पता चल रहा है और स्टॉक पता चल रहा है, स्टॉक रहेगा नेक्स्ट डे के लिए कि नहीं रहेगा वो हमें मेरा चार्ट बताएगा। तो सबसे पहले ये पांचों स्टॉक को लेके चलते हैं अपने चार्ट पर। किन किन लोगों ने ट्रेड किया? मैम आपने ट्रेड किया? हाँ आपने आज ट्रेड किया क्या? नहीं, अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे, अभी हम बस सीख रहे हैं। ओके, और देवी जी आपने? हाँ सर, मैं तो किया था, डाबर में घुस गया था तो हो। गलत एंट्री खाया? जी हाँ। खाया, ठीक है। आईबुल को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया? पैसा कम, छोटा स्टॉक था इसीलिए डाबर में घुसे थे क्या? तो सर वही तो किस्मत है ये। एक्चुअली क्या हुआ था ना, डाबर के साथ कल मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई थी। मैंने, आप देखेंगे जब कल का रिकॉर्डिंग ना, मैं तीसरा स्टॉक बताते बताते कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक गया था, ठीक है। एक्चुअली टेक महिंद्रा और डाबर ये दो स्टॉक मेरे पास थे तीसरे स्टॉक के लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, टेक महिंद्रा को छोड़ के डाबर बता दिया, एक्चुअली मुझे बताना था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा देखिए कितना अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। टेक महिंद्रा का स्टॉक मैंने रखा था, मैं दिखाता हूँ। मैंने जब रिकॉर्ड कर लिया, मैंने अरे यार हमें बताना था टेक महिंद्रा, बता दिया मैंने डाबर, वो बात नहीं। देखिए टेक महिंद्रा कितना शानदार गया, ठीक है। यार कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसी चीज। जी। बाकी तो बजाज फाइनेंस और आईबुल तो जबरदस्त गया। लेकिन मैं उसी में ट्रेड नहीं किया, मैं तो डाबर के पीछे ही भागा, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ बार बार, मतलब दो बार एंट्री ले लिया मैं गलती से।
ओ चलो, तो एक बार में खत्म हो गई बात तो बात खत्म है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। निफ्टी आईबुल का सबसे पहला हमारा स्टॉक है, ठीक है। आईबुल का स्टॉक है तो हमें ये करना है, बताना है आपको डेली का टाइम फ्रेम रहेगा। टाइम फ्रेम डेली का इंड ऑफ डे मतलब ईओडी मतलब इंड ऑफ डे, यानी कि दिन के खत्म होने पर तो पूरे दिन का कैंडल रहेगा, यानी एक डे का कैंडल रहेगा। और वीडियो अगर आप लोगों ने लेसन 2 वाला देखा होगा तो उसमें मैंने क्या बताया था, हमें वो स्टॉक रखने हैं जो इसने 2 से 3 दिन के कंसोलिडेट को ब्रेक किया हो, या 2 से 3 दिन के कंटिन्यूशन को ब्रेक किया हो, चाहे अपर साइड में चाहे लोअर साइड में, ठीक है। हमें फ्रेश मूवमेंट चाहिए, हमें बासी नहीं चाहिए, हमें ओल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, हमें फ्रेश चाहिए। और कंटिन्यू वाले से दूर रहना है। कंटिन्यू जो रहे 2 से 3 दिन कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहे उसको इग्नोर करेंगे, 2 से 3 दिन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा उसको इग्नोर करेंगे। जिसने आज कंप्लीट फ्रेश मूवमेंट दिया हो, किसी कंसोलिडेट को ब्रेक किया हो, किसी कंटिन्यूशन को ब्रेक किया हो, उस स्टॉक को हम लोग रखेंगे। तो उस बेस पे क्या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कल हमारे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा? सर नहीं रहना चाहिए। और कोई बताएंगे? आईबुल रहेगा सर, मैं सोच रहा रीजन? हूँ सर, ये तो कंसोलिडेट कर रहे हैं ना ऊपर नीचे। सर ये स्टॉक सिलेक्शन में हमारे गरीब आदमी के साथ क्या दिक्कत होती है सर, वो एक चीज देखता है दूसरा चीज छोड़ देता है। मैंने अभी तुरंत कहा था कि कंटिन्यूशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, और 3 दिन से सर कंटिन्यूशन है उसका। हाँ 1 2 3 है ना, इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉक सिलेक्शन में गरीबी आ जाती है, लोगों को तुरंत मतलब उत्साहित हो जाते हैं, है ना। बड़ी कैंडल जहां देखी, है ना, बड़ी कैंडल, अरे ये यार ये तो गजब है, लोग कूद जाते हो। क्यों भैया, क्यों कूदना है? और सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाली को 1 रुपया के लिए आप लोग तंग कर देते हैं कि 1 रुपया क्यों ज्यादा ले रहे हो, हाँ? नहीं इसमें फिर और यहाँ हम लोग स्टॉक में डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं तो उसको ऐसे दे देंगे? सर इसमें सब तरफ से ठोक बजा के देखना है हम लोगों को, है ना। तो हमने देखा कि इसने अप ट्रेंड, इसने ब्रेकआउट तो जबरदस्त दिया, नो डाउट, है ना। ब्रेकआउट तो जबरदस्त दिया, एक क्राइटेरिया पे तो ब्रेकआउट देके एकदम पार निकल गया, ठीक है। लेकिन हमने ये भी साथ में देखना है कि इसने वो अपना बासी चीज को दोहरा दिया ना, कंटिन्यू को कर दिया। हमें ये स्टॉक कहाँ पे लेना था पता है? इस तरह से लेना था, जब ये कंटिन्यू डाउन आया ना, फिर उसको ये रोक दिया, इस ग्रीन कैंडल ने उसको रोक दिया, हमें यहाँ पकड़ना था नेक्स्ट डे, तो देखिए स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अब ये चूंकि कंटिन्यू कर रहा है 1 2 3 तो हमारे लिए बेकार हो गया, हमको कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है सर। सर ये आज थर्ड डे था तब ये कंटिन्यू किया, आपने आज सेलेक्ट कैसे किया? क्योंकि कल की आपने ईओडी देखी जी होगी। जी जी जी, मैंने क्या कहा, ये सिर्फ बिगिनर के लिए, तो क्या मैं बिगिनर हूँ? ये स्टॉक सिलेक्शन सिर्फ बिगिनर के लिए, क्या ये बिगिनर मैं बिगिनर हूँ आपके लिए? नहीं मेरे लिए बिगिनर नहीं, तो मैंने ये बता देता हूँ कि कल ये स्टॉक जो है ना, जब क्लास ले रहा था ना, कल भी ये स्टॉक गेनर में था, कल भी ये स्टॉक गेनर में था और हम लोगों ने उसको यहाँ पर छांटा था। लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने स्टॉक में इसको रखूंगा इसलिए क्योंकि अलग प्रोसेस से, अलग स्टॉक सिलेक्शन से ये स्टॉक मेरे लिस्ट में आया हुआ है ना, तो मैं इसको रखूंगा, तो इसलिए मैंने कल इसको रखा था। ये कल भी अगर आप देखेंगे ना, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कल का भी अगर हिस्ट्री देखेंगे, अगर आप लोग के पास होगा या याद होगा, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस गेनर लिस्ट में आया हुआ था। तो अब इसको जो हम लोगों ने आज लिया वो मेरा अलग प्रोसेस है, स्टॉक सिलेक्शन का मेथड, वो आगे आने वाले क्लास में पता सारी चीजें चल जाएगी, ठीक है। उसके हिसाब से ये स्टॉक आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये बिगनर लोगों के लिए, तो जो लोग बिगनर हो कृपया वही ध्यान दें, और जो लोग मास्टर हो इग्नोर कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। चलिए तो इसको इग्नोर कर दें, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को। ओके, चलिए, कंफ्यूजन रहना बस 50 बार पूछिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं लीजिए, 2 बजे तक रात चलेगी क्लास, नो प्रॉब्लम, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हटा दूं इसको? जी जी सर। सर इसमें ट्रेड नहीं करना। नहीं, इसको एकदम देखना भी नहीं है कल, जी जी सर जी एकदम ये इसको एकदम छोड़ देना है, इसको त्याग देना है ना, इसको एकदम जी छोड़ देना है सर। चलिए, अब बताइए जील का स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा सर। रीजन बताने का कोई कष्ट करेंगे? सर क्योंकि इसमें जैसे एक बार रेड कैंडल बनी, इसके बाद फिर सर ग्रीन कैंडल बनी है, तो मतलब जो उसने पहले डाउन ट्रेंड गया, उसके बाद मतलब जो कर्व बना करके ये जा रहा है, तो हो सकता है बिल्कुल ये सही, हो सकता है सही। ये अगले दिन आप मूवमेंट करे।
कंटिन्यू डाउन 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 आ रहा था, जी ठीक है। डाउन आने के बाद स्टॉक ने क्या किया, इसको रोका यहाँ पर, रोकने के बाद स्टॉक ने क्या किया, अपने आप को 3 दिन का कंसोलिडेट किया यहाँ पर, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, उस 3 दिन के कंसोलिडेशन को भी ब्रेक कर दिया, है ना। जी एक तो डाउनफॉल जो आ रहा था वो तो रुक गया, दूसरा कंटिन्यूशन भी जो कंसोलिडेट हो रहा था 3 दिनों का, वो कंसोलिडेट भी ब्रेक हो गया, है ना। तो इस जी वजह से ये स्टॉक मेरा आएगा। और ये स्टॉक में अब जो सवाल आता है कि जब ये स्टॉक मेरे लिस्ट में रहेगा तो बाय करेंगे कि सेल करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। बाय करेंगे। एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक थंब रूल है, उसको याद रखिए लाइफ में, डोंट सेल गेनर स्टॉक्स एंड डोंट बाय लूजर स्टॉक्स। इसको हमेशा याद रखिए अपना ट्रेडिंग लाइफ में, बहुत काम आएगा, ठीक है। डोंट सेल। अब अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लूं कि आप लोग जिस तरफ ज्यादा ताकतवर आदमी रहता है, आपको पूछ लूं कि किधर जाना पसंद करोगे, ताकतवर के साथ कि कमजोर के साथ? ताकतवर के साथ लोग जाना पसंद करते हैं ना। जी हमारे इंडियन समाज की यही मेंटलिटी है, ताकतवर को और ताकतवर बनाओ, कमजोर को और दबाओ। देखते सर हैं जो एक गरीब क्वेश्चन आदमी था। रहता है सब 2 थाप लगा के निकल जाता है। जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए, जैसे ये जील का हमारा इस समय स्टॉक प्राइस मान लीजिए 442 रुपए चल रहा है, हाँ हाँ। और सर हमने एक स्टॉप लॉस लगाया 440 रुपए का, हम्म। और सर अगले दिन हमने बाइंग के लिए रखा है इसको, और ये सर 442 से 443 गया, 443 तक गया। मगर सर जैसे ये देखिए कुछ दिन पहले जैसे 30% 40% की अचानक गिरावट हो जाती है हाँ हाँ किसी स्टॉक में, तो सर क्या हाँ हमारा स्टॉप लॉस मतलब चाहे वो 440 वाला है तो हाँ, पहले वो उसको कट तोड़ जाएगा, देगा? तो सर पहले उसको तोड़ेगा वो। तो पहले उसको तोड़ेगा ना सर, पता चला तब अचानक ही वो नीचे चला गया और हमको नहीं नहीं, तीस उसको तो चालीस मत परसेंट का लॉस हो गया। ना, ऐसा हुआ है आपके साथ क्या? नहीं सर ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी नहीं पूछ ऐसा रहे नहीं हैं हुआ, सर। पहले वो आपके उस स्टॉप लॉस को काटेगा, उसके बाद जी ही अच्छा। वो नीचे जाना है उसको, ठीक है। तो ये स्टॉक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, डोंट सेल गेनर स्टॉक एंड डोंट बाय लूजर स्टॉक। तो ये बताइए जील को जो है आप लोगों ने कहाँ से उठाया है, गेनर से कि लूजर से? गेनर से। गेनर से। गेनर से उठाया है। तो यहाँ गेनर पे मैंने क्या बता दिया है गेनर के बारे में, कि डोंट सेल गेनर स्टॉक, है ना। गेनर को जी सेल नहीं करना है, तो जब गेनर को सेल नहीं करेंगे तो सर तो क्या करेंगे, बाय करेंगे सर। बाय करेंगे। कब बाय करेंगे, जब वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। जब वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तब। लेकिन शुरू का जो 5 मिनट का होता है ना मार्केट ओपन होने के बाद, उसको रोकेंगे, उस वक्त हम लोग अपने आप को बर्दाश्त कर लेंगे इस प्रोसेस में, है ना। इस प्रोसेस में हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद, उसके बाद जब भी स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेक करेगा ना, हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस पहली 5 मिनट के कैंडल का लो प्राइस रहेगा और टारगेट उसी कैंडल का डबल रहेगा। पर कंडीशन है, जब तक इसके हाई को ब्रेक ना करे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है सर। जी सर। इस बात को याद किया। और कुछ लोगों के हाथ में खुजली होती है, मैं बता देता हूँ, मार्केट ओपन होता है और कीबोर्ड ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ, अब मारू अब मारू अब मारू ट्रेड, अब मार दूं, मतलब खुजली होती रहती है ना। तो ये देखता है ये तो बाय में नहीं जा रहा है, हमने तो बाय साइड बैठा, ये बाय नहीं जा रहा है, ये तो नीचे आ रहा है, तो क्या कहता है, बाय नहीं जा रहा है सर, सेल मार दूं क्या? अरे भाई ऐसा क्यों करना है, जो हमारा सारा माइंड सेट ही उसमें बाय साइड के लिए हमने बना के रखा है, उसको सेल क्यों करेंगे? अगर वो बाय नहीं कर पा रहे तो हमको लॉस भी तो नहीं दे रहा है, हमारी एंट्री ही तो नहीं हो पा रही, जब एंट्री नहीं हो पा रही तो लॉस भी तो नहीं हो रहा है, ये तो देखिए। लेकिन जबरदस्ती घुसना है, हमें ट्रेड लेना है, बहादुरी बनना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो हमने डिसाइड किया है उसी पे काम करेंगे, उस पे रूल पे चलेंगे। उसके अपोजिट वो जा रहा है स्टॉक, जाने दीजिए, वो जब आएगा मेरे रेंज में हम तब उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसमें काम करना है। बात समझ में आ रही है सबको? हाथ जी में खुजली किसको किसको होती है ना। ट्रेड ले लें ले लें ले लें ले लें, एकदम 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए, ये हो गया जेल का स्टॉक रहा हमारे पास। अडानी पोर्ट देखते हैं, रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा सर। रीजन बताइए। सर वही सेम पैटर्न है कि एक 2 दिन पहले ग्रीन था, फिर बीच में एक बिल्कुल रहेगा, ठीक है, समझ red- गया आप, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से समझ गया, ठीक है।
इसने इस बड़ी वाली जो कैंडल है ना, इस बड़ी कैंडल है ना, सबसे बड़ी जो गिरावट हुई थी, उस कैंडल को भी आज इसने ब्रेक कर दिया। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है। मैं तब तक इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। मैंने बीच बीच में, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर है तो जरूर जानते हो, मैं कहता हूँ जब कोई स्टॉक किसी बड़ी कैंडल के शैडो में जब तक रहता है ना, उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करने का, ठीक है, कभी भी। जब वो ऊपर या तो उसको निकाल दे या नीचे निकाल दे तभी ट्रेड करेंगे। अब ये निकल गया, ठीक है। आप किसी, अगर आप लोग ऑनर हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग स्टाफ हैं तो कभी किसी स्टाफ को कोई ऑनर आगे बढ़ने देता है क्या? नहीं नहीं सर। ये इंडियन मेंटेलिटी है सर, है ना। कभी नहीं चाहेगा ऑनर कि मेरा स्टाफ आगे बढ़ जाए। सामने मेरे साथ सामने कुर्सी पे बैठ के चाय पी ले, इसकी इतनी हैसियत कभी होने नहीं देगा। तो ये वही करता है। ये जब तक ये स्टॉक इस बड़ी कैंडल के शैडो में रहेगा ना, वो पनप नहीं सकता। जब वो बाहर निकलेगा तभी वो पनपेगा, ठीक है। सर ये सारे चीज बड़ी शेडो जी कितने भी महीने या कितने भी दिन पुरानी हो, और कितनी भी दिन पुरानी। जैसे एक एग्जांपल ये हुआ ना, एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये दिखा रहा है आपको, अपने को ये दिखा रहा है, ये इन बिटवीन जनवरी फरवरी की है ये ये। यहाँ देखिए ना, एक स्टॉक और दिखा देता हूँ सर। ये कोटक बैंक था, है ना। ये कोटक बैंक को मैं तब तक ट्रेड नहीं कर रहा था सर जब तक ये स्टॉक इसके अंदर में है, ये बड़ी शैडो कैंडल के अंदर। देख रहे कितनी बड़ी कैंडल है। ये अभी भी उसी कैंडल के शैडो में घूम रहा है, देख रहे हैं जी। ये रेंज बाउंड होके घूम रहा है। जब तक ये इसके बाहर नहीं निकलेगा वो मेरे को देखता भी नहीं उसको, वो ऐसे ही फंसा रहेगा। इसी स्टॉक में ट्रेड करना है, कोटक बैंक में ही ट्रेड करना है या अडानी पोर्ट में ट्रेड करना है। किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे, है ना। क्यों करेंगे उसमें, क्यों दिमाग लगाना है हमें। वो जब तक पड़ा है पड़े रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। उसके जगह हम लोग दूसरा स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। अब फिलहाल इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लिए, तो अडानी पोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, बाय या सेल? बाय पे हाई क्या अब? हाँ बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। ये तो क्लियर है ना जी। रीजन, क्योंकि ये गेनर स्टॉक से हमने उठाया है, गेनर लिस्ट से, जी। ठीक है। इस वजह से तो हमको इसके हाई के ऊपर बाय करना है। अब एचसीएल टेक की बारी है, बताइए रहेगा या नहीं? नहीं सर। नहीं रहेगा। नहीं सर। बिल्कुल हटा दीजिए इसको। यूपीएल रहेगा कि नहीं? रहेगा सर। रहेगा, ठीक है। जी। जब ये रहेगा तो आप लोग को इसके हाई के ऊपर बाय लेना है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, इसके हाई का प्राइस जो है ना 937 या 38 रुपये आ रहा है, 938 आ रहा है ना, 936 आ रहा है, ठीक है। 936 के ऊपर निकलेगा जब ये स्टॉक तो बाय लेना। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके जस्ट ऊपर में एक और इसको टेंशन है यहाँ पर अवेलेबल, दिख रहा है। यहीं से ये स्टॉक गिरा था टकरा के, ठीक है, यहाँ से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग ज्यादा कंफर्मेशन ट्रेड तब करिएगा जब इसको ये ब्रेक कर दे, ठीक है। तो हमें थोड़ा क्लियर रास्ता मिलेगा, वरना यहाँ निकलेगा जरूर, ये स्टॉक निकलेगा जरूर, पर यहाँ से टकरा के हो सकता है वो वापस आएगा, नीचे आ जाए। तो जब वो नीचे आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस काट देगा वो, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग इसको मार्क कर रहे हैं कि हमको क्लियर यहाँ पे दिख गया ना एक चीज, ये बहुत नियर में है, बहुत नियर में है ये स्टॉक इसके प्राइस के पास। तो हम लोग थोड़ा सा सुरक्षित ट्रेड करेंगे इसके ऊपर जब निकल जाए तो, है ना। जी सर। सर ये कौन सी कैंडल हुई? ये सर ये वाली कैंडल, हाँ इसके हाई के ऊपर, यानी कि 942 के ऊपर। सर इसका, इस कैंडल का नाम क्या होगा? इसको सर हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप। हाँ स्पिनिंग टॉप है। डोजी नहीं ना सर? डोजी भी बोल सकते, कुछ लोग डोजी बोलते हैं, कुछ लोग स्पिनिंग। लट्टू के जैसा होता है कि बीच में लट्टू होता है ना, और दोनों तरफ कील निकला होता है, जी जी, है ना, उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये टॉप पे बना है, इस वजह से स्पिनिंग टॉप होता है। डोजी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। डोजी में थोड़ी सी और भी पतली सी रहती है बॉडी। ये डोजी हो गई, ये वाली डोजी हो गई। जी सर। ठीक है, तो यूपीएल रहेगा। क्लियर हो गया। 3 स्टॉक्स मिले, 5 स्टॉक्स में से 2 हट गए, 3 बचे। जी चलिए अब हम लोग लूजर स्टॉक से देखते हैं। हिंडाल्को, ठीक है, पहले इसको डिलीट कर दूं। तो हिंडाल्को है, ओएनजीसी, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी। चलिए चार्ट पे चलते हैं। क्या मुकेश जी आपने दे दिया क्या वहाँ?
फायर्स में टाटा स्टील। फायर्स में हाँ हाँ मैंने कर दिया, वो कल इनेबल कर देंगे। ओ अच्छा, कोड आ गया। सर शाम को 5 बजे उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन भेजा है कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, हाँ 4 आवर्स आपको इनेबल कर देंगे। क्या रश्मि मैम ने बात किया था आपसे या शिवानी मैम ने? राहुल था कोई। राहुल जी ने बात किया था। अच्छा बताइए हिंडाल्को रहेगा या नहीं? रहेगा सर। रीजन बताइए। ये डाउन में रह सकता है सर। डाउन अप डाउन और डाउन। रहेगा या नहीं? रहेगा सर। रहेगा। प्रीवियस अब इसको लोग सेल करेंगे या बाय? सेल ही सर करेंगे। इसको सेल ही करेंगे। सेल ही करेंगे। कहाँ पे करेंगे? इसके लो के मतलब इसका लो जो के नीचे। डे के लो के नीचे। प्रीवियस डे के लो के नीचे ब्रेक होगा। प्रीवियस डे बोलने का मतलब जब कल मार्केट ओपन होगा तो ये तो प्रीवियस हो जाएगा ना। जी जी। ठीक है, ये प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? आपके जगह तो आपके हस्बैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं आ रहा है समझ। हाँ समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्योंकि आवाज जब नहीं आती तो मुझे लगता है कि कहीं सो तो नहीं गई। नहीं नहीं सर, सोई नहीं है, बगल में ही बैठी है। चलिए ये हो गया हमारा हिंडाल्को। ओएनजीसी रहेगा या नहीं? रहना चाहिए। रहना चाहिए। एक चीज बता देता हूँ और चीज, अगर किसी स्टॉक में कंफ्यूजन हो जाए कि रहेगा नहीं रहेगा रहेगा नहीं रहेगा, उसको एकदम काट के फेंक दीजिए, है ना। जी सर। कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए ना तो इसमें ना कभी लाइफ में किसी को कंफ्यूजन होगा, टेंशन पैदा हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कंफर्मेशन चाहिए हमें। लेकिन ये कंफ्यूजन वाला स्टॉक लग रहा है हमें। हाँ अगर आपकी तरफ से कंफ्यूजन है तो उसको इग्नोर कर देंगे। और किन्हीं को कोई कंफर्मेशन है या कंफ्यूजन है? ये रहेगा सर हमारे साथ। सर रहेगा। रहेगा। रीजन बताइए। प्रीवियस दोनों कैंडल्स इसकी रेड हैं, हाँ और प्रीवियस से प्रीवियस तो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट थी, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे इसने कंफर्म किया कि ये डाउन साइड में है, तो थर्ड। बिल्कुल आपने सही कहा। अप जाने के बाद इसने ना यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, कर नहीं पाया, है ना। कर नहीं पाया, जिसको कि इसने आज ब्रेक किया, है ना। आज ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर रहा है, यानी ये 2 दिन के अप ट्रेंड को ये कैंडल खा गया, है ना। इस कैंडल ने खत्म कर दिया, इसको रोक दिया। इस वजह से ये स्टॉक हमारे पास रहेगा। और जिसको कंफ्यूजन रहे इस तरह में तो उसको इग्नोर करके चलेंगे, है ना। लेकिन हमारे लिस्ट में ये स्टॉक है ओएनजीसी। सर अगर ये इसमें जैसा भी आपने जिस पे अब ये एरो कर रखा ग्रीन पे, अगर ये बाय दी वे ये अगर रेड होती हाँ तो क्या होता सर? तो अगर ये रेड हो जाती है, ठीक है, बड़ी वाली। हाँ तो हम लोग इग्नोर करके चलते। फिर वहां हमारे ये वाली ना, ये वाली अगर रेड हो जाती तो फिर खत्म कहानी सर। ये अप हो, यहाँ से पहले तो डाउन हुआ ना, फिर ये रेड हो जाती। अगर ये रेड होती ना सर ये कैंडल, तो ये यहाँ नहीं होती, फिर ये नीचे होती, ठीक है ना। फिर ये यहाँ नहीं होती, फिर ये नीचे होती। हाँ तो फिर ये हमारे पास ये फॉर्मेशन ही नहीं बनता, है ना। फिर हल्की सी ऊपर ग्रीन होती सर। कौन सी? ये डाउन होती, रेड होती सर, और हाँ फिर सेकंड डे ये ग्रीन होती। यहाँ पर ग्रीन होती जी। यहाँ तो ग्रीन है ही अभी भी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर रेड होती तो, अगर ग्रीन होती तो बता रहे हैं ये रेड होती और ये ग्रीन है। मैं यहाँ आपको पे ये रेड बनती। ऐसे नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप पे है आप ना जी मुकेश जी? जी 1 मिनट सर, मैंने सारे सुविधा रखे हैं सर। चलिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए आमंत्रित किया, रुकिए। आपके पास नेट सही है ना इस पे? जी जी बिल्कुल। क्या कि अभी तक वेटिंग ले रहा है आपके पास, मेरा पावर नहीं गया अभी तक। सर तो वाईफाई पे माउस मूव कराइए तो नहीं हो रहा है, अभी तक आपको नहीं गया। मेरा माउस आपके पास चला जाएगा अभी।
वेट कर रहा है। चलिए तब तक हम लोग खुद देखने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो बड़ी वाली ग्रीन है, हाँ ये हाँ डाउन ट्रेंड में होती, रेड होती सर, राइट? ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट डे वाली जो थी वो ग्रीन होती, हाँ ठीक है। राइट? तो वो हाँ नीचे नीचे की साइड ही होती है, और इसी साइज की होती तो नीचे ही होता वो, हाँ ग्रीन हाँ। नीचे होता थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद ये दोनों कैंडल एज इट इज रेड नीचे होती। तो सर वो कंटिन्यूशन हो जाती ना फिर हमारे। तो कंटिन्यूशन में अपन उसको थर्ड डे के हिसाब से अवॉइड कर देते हैं। हाँ तब उसको फिर तो कंटिन्यूशन हो जाती तो बात ही खत्म हो जाती है हमारे पास, राइट। है ना। तो अभी हम लोग ONGC रख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी बताइए रहेगा या नहीं। नहीं सर। नहीं सर। रहेगा। तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं रहेगा। एक मिनट मेरा फोन बच गया। हेलो, ये बोलिए सर। सर एक्चुअली ना हम 11 बजे रात के बाद बात करें, थोड़ी क्लास चल रही है ना। ओके, इसको इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर रेड्डी टाटा स्टील देख ले रहेगा या नहीं। लोड नहीं हुआ चैट। अच्छा, इसका मतलब सही में नेटवर्क गड़बड़ है उधर। रहेगा सर। हो गया सर, टाटा स्टील भी नहीं रहेगा सर। देवी जी क्या कह रहे हैं। और टाटा स्टील रखेंगे सर सेल साइड के लिए। आपने आपने डॉक्टर रेड्डी बोल दिया इंस्टेड ऑफ टाटा स्टील। हटा दें कि रखें। नहीं रखे सर। सेल साइड के लिए रखेंगे सर। देवी जी ने कहा सेल साइड के लिए। और मुकेश जी आप। नहीं सर, हटा दें। हटा दूं। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि रीजन बताइए। हाँ, उसके पैरेलल जो नीचे अभी भी वो ना, अभी भी वो वहीं पर है। अभी भी वो कॉन्टिन्यूटी ही कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ये कैंडल ना, अगर ये कैंडल सपोज अगर ये कैंडल ऐसे रहती ना, ऐसे नीचे डाउन साइड में पूरी क्लोज हो जाती। सर आपको, हाँ, अगर ये कैंडल दिख रहा है मेरा माउस, मुझे आपसे वापस लेना पड़ेगा 1 मिनट। हाँ दिख रहा है यहाँ पे माउस जी। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती ना, ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती ना, तो इस सारे कैंडल का कंसोलिडेशन को ये ब्रेक कर दिया रहता। ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती तो सारे दिन के कंसोलिडेशन को ये ब्रेक कर देती, तब ये हमारे लिए फ्रेश होता। ठीक है। तब 1 2 3 4 लगभग 15 दिन के कैंडल को ये ब्रेक करके क्लोज करता नीचे, तो हमारे लिए फ्रेश होता। लेकिन अभी वो वहीं पे खड़ा है ना। तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग टाटा स्टील को इग्नोर करके चलेंगे इस हिसाब से। तो अभी हमारे पास पावर ग्रिड बचा। अब बताइए पावर ग्रिड रहेगा अभी भी। अब चार्ट हमारा भी स्लो ओपन हो रहा है लग रहा है। हाँ अब बताइए रहेगा या नहीं। तो चार्ट खुला ही नहीं। पावर ग्रिड को तो रहना चाहिए। नहीं। नहीं रहेगा नहीं रहेगा। रहेगा सर। रहेगा। क्यों रहेगा। सर जो इसने जहाँ क्लोज किया उसके नीचे भी उसमें सर अभी भी जैसे टाटा स्टील था ना एक जगह पे फंसा हुआ, वैसे ही तो ये भी है खरा पावर ग्रिड। वहीं पर देखिए और नीचे इसने स्टिक के नीचे जो क्लोज कहाँ दिया। क्लोज तो नहीं दिया सर। हाँ तो ब्रेक नहीं कर पाया ना, वहीं पे रह गया, ऊपर में रह गया ना। तो यहाँ तो हमारे लिए फिर उसी रेंज में घुस गया ना वो जहाँ पहले था। अभी भी वो अंदर में घुसा हुआ है ना। अगर वो ब्रेक हो जाती, नीचे की तरफ क्लोज कर देता है एक कैंडल, तो हम उसको ले लेते है ना। पर वो अभी भी ऊपर में, जैसे टाटा स्टील ऊपर खड़ा था ना, वैसे ये भी खड़ा है। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग भी इसको इग्नोर कर देंगे। और इसको पास जो है ना नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन बस टाइम बहुत है, ऊपर ले चला गया। आवाज मुकेश जी आपकी सही नहीं आ रही है।
सर वो आपके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ हो सकता है, मे बी मैं एक बार चेक कर लूँ बस। ठीक है सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 198.25 पे जो आपकी लाइन खींची हुई है, ये जी द प्रीवियस डे क्लोज लाइन है ना? ये वाली है, वहीं पे रुक गई बहुत ज्यादा। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना ये सर इसका? हाँ ये क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग हमारे पास ये इसका जो लो है ना 198.50, 198 रुपया 50 पैसे, या इस कैंडल का किसी को भी देख लीजिए। एक बेसिकली मान के चलते कि मैक्सिमम कैंडल का जो क्लोज है किसके पास खड़ा है, इसके पास खड़ा है मैक्सिमम कैंडल, है ना। मैक्सिमम कैंडल इसके अंदर है, तो ये स्टॉक भी उसी के अंदर है ना। मैक्सिमम कैंडल कहाँ पे क्लोज है, ऊपर में दिख रहा है। हाँ तो जब मैक्सिमम कैंडल वहीं पर खड़ा है सर, तो हमारे पास अभी उस स्टॉक को यूज करने का, चूज करने का कोई तरीका नहीं है, कोई रीजन भी नहीं बन रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन रहे, अगर आपको लेना है तो आप उसको लीजिएगा, लो के नीचे सेल कर लीजिएगा। लेकिन अभी हमारे स्टॉक में, हमारे लिस्ट में ये स्टॉक नहीं रहेगा। रीजन कि हमारे पास इसको ब्रेकआउट होने का कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखा ना। तो ये कैंडल अगर ये बॉडी आ जाती ना यहाँ तक तो मैं इसको रख लेता। बॉडी नहीं आ पाया नीचे तक तो हम इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, बॉडी आनी चाहिए थी क्लोजिंग यहाँ नीचे तक, तो हम लोग इसको रखते। कोई दिक्कत अभी भी समझने में? नहीं, हाँ सर नहीं आ रहा। ठीक है ना। क्या दिक्कत हो रही है, फिर से ले जाएं? हाँ एक बार वापस। चलिए वापस से सारी चीजों ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ से समझते हैं, पूरा अप है ना। बिल्कुल। चलिए इसने ब्रेक किया ना जी इसको, तो स्टॉक हमको यहाँ पे ले लेना चाहिए था। जी। अब इसको स्टॉक ने इसको वापस कंटिन्यू कर दिया, मोटा मोटी ऐसे समझिए। तो ऐसे भी स्टॉक हट गया ना, हाँ ऐसे भी हट गया। पहली बात स्टॉक खत्म हो गया यहाँ पे। दूसरी बात स्टॉक का जो मैक्सिमम कैंडल है, अगर इस 2-3 कैंडल को छोड़ देते, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल, 6 कैंडल की जो क्लोजिंग है ना इस लाइन के नीचे है, सॉरी इस लाइन के ऊपर है ना। 198 196.25 के ऊपर है। ये स्टॉक ने उसको कहाँ आज ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया ना, तो खत्म हो गई ना, वो अंदर में रह गया फिर, है ना। तो अंदर फिर तो उसी रेंज में चला गया, तो हम खत्म कर लेंगे यहीं पे। और हमें अगर पकड़ना था तो यहाँ पे पकड़ना था, है ना। तो बात हो गई खत्म यहाँ की। सर हाँ सर ऐसे देखेंगे तो ये 15 तारीख से देखिए, 15 तारीख में ग्रीन है, हाँ फिर नेक्स्ट एक ग्रीन है, नेक्स्ट एक ग्रीन है, ग्रीन नेक्स्ट यहाँ पे एक पकड़ते, रेड। अगले दिन यहाँ पकड़ते, अगले जी दिन यहाँ पकड़ते। लेकिन अगले दिन पकड़ते तो इसको लो के नीचे सेल करना था ना, जी जी क्योंकि लूजर में आया होता। ठीक है, ओके लेकिन इसके लो के नीचे तो आया नहीं। ये ओ देख रहे हैं कैंडल ऊपर ओ चली गई, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर ये कंटिन्यू उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। फिर पकड़ना था तो यहाँ पकड़ना था, इसके लो के नीचे हमको सेल करना था, इसके लो के नीचे यहाँ हमको सेल करना था। अब आज इसने लो के नीचे अगर हम लोग सेल करते तो 198.35 से लो लगाया 196.25 का, लगभग 2 रुपए का मूवमेंट, यानी कि 1% का मूवमेंट, इसने 1% से ज्यादा का मूवमेंट हमको यहाँ पे कैच कर दिया। लेकिन क्लोजिंग अंदर ही हो गई सर, वापस इसी ट्रेंड में चला गया। ओके ठीक है, इस वजह से हमको इग्नोर करना पड़ रहा है इसको। वरना थोड़ी सी भी कैंडल अगर ये नीचे ले आता ना इस लाइन के नीचे आसपास, तो हम इसको रख लेते। ओके ठीक है मुकेश जी, जी जी ठीक है सर। अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ चलिए, तो 10 स्टॉक हुए ना, 5 गेनर 5 लूजर। उसमें से कितने स्टॉक बचे हमारे पास? 5 ही बचे। 5 ही बचे, 3 बाय के लिए 2 सेल के लिए। प्रताप जी जी सर। समझ में आ रहा है? जी जी सर। चलिए, तो हमें 3 बाय करने हैं, 2 सेल करने हैं। काफी हो जाएगा कल के लिए कि और चाहिए? नहीं सर, 5 तो काफी ठीक है, है। अभी अभी और दूंगा। इसके अलावा अगर पेट ना भरे तो फिर से एनईसी इंडिया के वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर बगल में मोस्ट एक्टिव का बटन है, निफ्टी 50 के गेनर लूजर के बगल में मोस्ट एक्टिव है, इसको यूज किया है कभी? नहीं सर। नहीं। इसको क्लिक करिए। मोस्ट एक्टिव नहीं कहता है लड़का बहुत एक्टिव है या बच्चा बहुत एक्टिव है, तो क्यों एक्टिव है? और वोलाटिलिटी दिखते हैं सर। देखिए ये लिख रहा है, नमस्कार सर, ये पेट सर्विस का प्रोसेस क्या है? पेट सर्विस कौन सा? पेट सर्विस इसको चाहिए तो है। तो बगल में जो है हमें यहाँ पे करना क्या है, मोस्ट एक्टिव में ही वैसे स्टॉक्स आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ करना क्या है कि देखिए हमें वैसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसको कि हमने पहले ना देखा हो, यानी जो निफ्टी जो गेनर लूजर में ना हो वो स्टॉक। तो यहाँ पे सारे वही स्टॉक हैं जो गेनर लूजर में नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक यहाँ पे कभी आपको वैसे स्टॉक भी मिलेंगे जो पहले से गेनर और लूजर में रहते हैं, वो स्टॉक भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? उसको इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे जो नया स्टॉक रहेगा उसको लेंगे, जैसे SBI, रिलायंस, यस बैंक, एक्सिस, IDFC, ये पांचों नया स्टॉक है ना। जी। तो इसको हम लोग वापस अपने चार्ट पे लगाएंगे, ठीक है? चार्ट पे लगाएंगे और लगा के देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये हम लोगों को देखना है। चलिए हम लोग फिर से उसको देखने की कोशिश करते हैं, या आप चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। कुछ काम आप भी कर ले, लेकिन चलिए एक आध दो स्टॉक को लगा ही लेते हैं। SBI, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री आया नहीं, दूसरा आ गया क्या? वही तो है। हाँ हाँ वही। चलिए एक दो स्टॉक देख लेते हैं। तो SBI रहेगा या नहीं? नहीं सर, नहीं सर। ऐसे ही दिख रहा है कि वो नहीं रहना है, डर ना? लग रहा है। डर लग रहा है। एंड चलिए तो ऐसे ही हटा दिया इसको। रिलायंस, सर बाई के लिए रख सकते हैं। बाय के लिए रख सकते हैं या सेल, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने तो पहले ही पूछना था हमें, क्या इसने फ्रेश ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेक, कुछ ऐसा धंधा किया आज इसने? नहीं किया। नहीं किया। वहीं पर है सर, रेंज में ही फंसा हुआ है ये स्टॉक, है ना? जी ऊपर सर। नीचे अप और डाउन में ये फंस गया है, ये स्टॉक कहीं नहीं जा पा रहा है ये बेचारा। तो हम उसको क्या करेंगे सर, इग्नोर ना करेंगे? इग्नोर कर दो। तो खत्म कर दे, कितना ही अच्छा स्टॉक हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गई बात, ठीक है? तो इसी तरह से बाकी स्टॉक भी आप लगा के खुद चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे जीके पूछता हूँ, अच्छा इसके अलावा पहले और भी दिखा देता हूँ। तो वापस निफ्टी 50 के गेनर लूजर में आएंगे और यहाँ व्यू ऑल का एक ऑप्शन है, दिखा है? इसको तो यूज किया होगा आप लोगों ने। जी। इसको यूज किया है तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 5 की जगह 10 हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये गेनर जो है ना, ये निफ्टी 50 का गेनर है ना? गेनर निफ्टी 50 का है, ठीक है? इसके बाद अगर इसमें स्टॉक नहीं मिलता है आपके काम का, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 पे क्लिक कर दीजिए, उसका गेनर आ जाएगा। ये किया है कि नहीं? जी नहीं। ये नहीं किया है तो इसको करिए, देखिए स्टॉक बदल गए। उसी तरह लूजर देखिए, ये जो लूजर है निफ्टी 50 के लूजर है, निफ्टी 50 के लूजर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का लूजर आ जाएगा, यानी स्टॉक चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से भी स्टॉक उठा सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कहाँ कहाँ से स्टॉक आपको एनालिसिस करने के लिए मिल सकता है, और इसको भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है ना? ये डोंट सेल गेनर स्टॉक, भूले से नहीं करना है इसको कभी भी। गेनर को कभी सेल नहीं, लूजर को कभी बाय नहीं कर सकते। देखते हैं गरीब आदमी को सब दो थाप दे के निकल जाता है, जो आता है वही दे के निकल जाता है ना। टाटा मोटर जब गिर रहा था तो सारे लोग टाटा मोटर बेच रहे थे। PC ज्वेलर जब गिर रहा था खरीद कौन रहा था? सारे तो बेच ही रहे थे। सर और आप वीडियो के अंदर वो चार्टिंग की साइड थी उसमें से वो आगे आगे आने वाले लेसन में, जी जी सर। ठीक है ना? वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूछ नहीं भागूंगा लेके, सब देखे जाऊंगा। और सर एक बात, आपके वीडियो में मैंने कुछ सुना था, तो आपने कहा था आप कुछ नया कर रहे हैं, प्रीमियम वाला। कौन सा वाला? प्रीमियम सर प्रीमियम पेड सर्विस की कह रहा अरे है। वही उसी का तो मैसेज अभी पूछ रहा था, पेड सर्विस प्रीमियम है ना? उसी का तो पेड सर्विस पूछ रहा था। अरे भाई, है ना? एक्चुअली ना आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने क्या किया है,
टेलीग्राम पर मेरे कॉल्स अब नहीं जाते, बंद हो गया है। वीडियो जाता है, हाँ शॉर्ट टर्म का वीडियो जाता है, कॉल्स का वीडियो, कॉल्स का ये नहीं जाता है। लाइव मार्केट में जो मैं कॉल्स दिया करता था ना, हाँ हाँ सर, तो मैंने बंद कर दिया सर। वो बंद कर दिया है ना। हाँ, उसको बंद कर दिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया। सोचा जब मेहनत कर ही रहा हूँ तो बहुत हो गई फ्री सेवा, है ना। जी अब जी। थोड़ा सा लोगों से लेना चाहिए, तो लोग हमको पर्सनल फोन कर तो करके बोल रहे हैं सर आप फ्री वाला प्रीम बंद मत कीजिए। हाँ जी, सर प्रीमियम कॉल है तो उसमें क्या क्या प्रीमियम कॉल रहेगा आपका? अरे सर आपको क्या जरूरत है, आप उसमें दिमाग न लगाइए कृपया। जी जो मेरे क्लास ले रहे हैं या मेरे क्लास से लिए हुए, वो इसमें भी दिमाग ना लगाएं, है ना। आप अपने क्लास पे सीखने पे ध्यान दीजिए। जब आप जी जी सीख लेंगे तो सारी चीज खुद कर लेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, है ना। पहले जी सीख तो लीजिए सर, जी जी सर। है ना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसके तरफ बिल्कुल नहीं चाहिए, 2 दिन में अंबानी नहीं बनना है सर। इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, है ना। खासकर जो क्लास में अटेंड है उनके लिए तो वो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि वो कृपया पेड सर्विस के दिमाग में भी ना लाएं। अगर आपको पेड सर्विस ही लेना है तो सर इंदौर वालों को पकड़ लीजिए। जी, इंदौर वालों को सर जी कभी नहीं पकड़ेंगे। अरे एक बार मैं फंस गया था सर। ठीक है, तो कृपया कर देखिए सर, उसके पेड बाद सर्विस, कभी कभी पेड कॉल सर्विस भी उसके आते लिए हैं। ना होती है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, पेड सर्विस या जो भी होता है, मैं जब तक दूंगा वो तब तक ट्रेड करेगा, ठीक है ना सर। जी सर। जिस दिन नहीं दिया तो वो क्या करेगा, हाथ पैर मोड़ के बैठेगा। हम्म। लेकिन अगर आपको सब चीज पता रहेगा कि करना कैसे, तो आप तो खुद कर लेंगे ना। जी सर जी। तो आप उस पर ध्यान दीजिए सर, है ना। वो उस तरफ तरीके में छोड़ दिए, वो उसी लोगों के लिए है। और मैक्सिमम लोग 90% मुझे ऐसे ही मिले हैं यूट्यूब पर, तो सब मैक्सिमम चाहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट को हर चीज मिल जाए, और फिर उसका वो वैल्यू भी नहीं करते। मुफ्त की चीजों का लोग ऐसे भी वैल्यू नहीं करते, है कभी ना। कभी आपकी वीडियो देख के भी दूसरों को कॉल देते हैं सर जी। ऐसा हाँ, वीडियो मेरा बनाते मेरा हैं, देखते हैं ना, मैंने मेरे नाम पे मैंने तो लोगों सुना ने था। यूट्यूब चैनल, मेरे नाम पे टेलीग्राम चैनल बना लिया, मेरे नाम पे एडवाइजरी कंपनी चला जी रहा है, जी मेरे जी कॉल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। बताइए बैठे बैठे जी जी सर। क्या कर सकता हूँ इसका मैं। जॉब मैं भी कर देता हूँ, लो। वहाँ पे यूट्यूब नहीं दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जिनको चाहिए वो मुझे कॉल करे, मैं दे दूंगा। उसी का वो सर्विस पूछ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए उधर। तो इसको कभी भूलना नहीं है, डोंट सेल गेनर स्टॉक, डोंट बाय लूजर स्टॉक। एक नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ कि तो इंडिया में टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज हम्म, दो ही है नहीं सर, 3 या 4 है शायद। सर। कौन ये कौन। चेन्नई वगैरह ये सब तो काम नहीं करते ना, बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई। सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर उसमें लिस्टेड थोड़ी है। हाँ, वही है। हम इसलिए दो ही सारे होते। काम करते हैं ना, सारे काम कर, टोटल 21 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। टोटल 21 स्टॉक एक्सचेंज है। आप चाहे तो इसे गूगल भी कर लीजिए, पता चल जाएगा। 21 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हमारा ब्रोकर इसमें लिस्टेड ही नहीं है। हम लोगों का अकाउंट किसी न किसी ब्रोकर के पास है, तो वो ब्रोकर एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड है, जिसके वजह से हमारा ऑर्डर डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है एनएससी और बीएससी में। अगर वो लोग इसमें लिस्टेड रहेगा तो यहाँ हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि कोई लिस्टेड ही नहीं होता है। तो 21 है टोटल। और इसको एक आध स्टॉक का एक एक्सचेंज का झलक देख लीजिए। ये ऐसे ही जनरल नॉलेज है, ऐसे कुछ खास इसमें नहीं है। तो ये है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना, बॉम्बे सबसे पुराना है ना। बॉम्बे सबसे पुराना, एनईसी सबसे बड़ा है ना। और ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, चलिए कोई बात नहीं। बीएससी एनईसी इंडिया का काम खत्म हो गया, अब हम लोग बीएससी इंडिया पे आएंगे, ठीक है। बीएससी इंडिया को यूज किया आप लोगों ने? जी। नहीं नहीं यूज किया, यूज करना चाहिए इसको, बहुत अच्छा जगह है ये, ठीक है। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे, यहाँ पे गेनर और लूजर बने हुए, ठीक है। इंडाइसेस गेनर लूजर सब है। तो गेनर लूजर को नहीं देखना है, गेनर लूजर को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने एनईसी इंडिया से ही गेनर लूजर का काम कर लिया, ओके। हम्म। हम्म, अब हमें यहाँ पे 2 ही काम करने हैं, एक टॉप टर्नओवर, दूसरा ट्रेंडिंग, ठीक है। टॉप टर्नओवर मेरे लिए काम का है, एक ट्रेंडिंग काम का है। टॉप टर्नओवर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वैसे स्टॉक्स हमें लेने हैं जो फ्रेश हो, जिसको हम लोगों ने पहले नहीं देखा हो। तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को हम लोगों ने पहले देखा,
यस बैंक को शायद नहीं देखा, हाँ यस बैंक को भी देखा, एसबीआई भी देख लिया। कौन नहीं देखा? तो गुरु को नहीं देखा और आईबी वेंचर को नहीं देखा, है ना। जी तो ये दो स्टॉक को ले जाके हम लोग वापस अपने चार्ट पे लगाएंगे और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। जी उसके बाद इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। कभी लाइव मार्केट में आपको स्टॉक चाहिए हो ना, मूवमेंट वाले स्टॉक, तो इसको यूज किया कीजिएगा लाइव मार्केट, ठीक है। यहाँ पे वो स्टॉक्स आते हैं जो न्यूज में होते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स अपडेट होते रहते हैं जो बहुत न्यूज में होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। उसके बाद अब ऊपर चलिए, अब आप लोगों को करना क्या बताता हूँ। यहाँ ट्रेंडिंग है, ठीक है। ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन बना हुआ है, इसको जी। क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो कलर है, एक रेड है एक ग्रीन है, एक रेड है एक ग्रीन है, ठीक है। तो रेड मतलब लूजर और ग्रीन मतलब गेनर, ठीक है। अब आपको ये बताना है सर नेक्स्ट डे यानी कल के लिए कि आपके वॉच लिस्ट में कौन सा स्टॉक रहेगा कौन सा स्टॉक नहीं रहेगा। यहां पर से इसमें से कौन सा स्टॉक रहेगा कौन सा स्टॉक नहीं रहेगा, कौन सा बाय साइड। एक तो पता है कि लूजर है तो वो बाय साइड ही होगा, ठीक है ना। और ये रीजन के साथ बताता है सर, ठीक है। अगर आप इस पर लेके जाएंगे उंगली तो ये रीजन के साथ बताएगा कि अगर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस गेनर में है तो क्यों गेनर में, वो रीजन लिखता है नीचे में, ठीक है। बाटा इंडिया क्यों हाई गेनर है तो ईयरली हाई, हीरो मोटर क्यों लूजर है तो ईयरली लो, ये रीजन के साथ लिखता है। आपको इसमें से ये बताना है कौन सा स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रहेगा कल, मतलब कौन सा स्टॉक ने फ्रेश मूवमेंट या फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है, कंसोलिडेट को ब्रेक किया, ये आप लोगों को करके देना है मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है। सर ये बीएसई इंडिया की साइट पे जाना होगा ना। हाँ, बीएसई इंडिया Yes. के वेबसाइट पे जाके ट्रेंडिंग वाला सेक्शन लेना है ना। जी और यहाँ जो स्टॉक्स है तो ऐसा थोड़े सर जो इसका स्टॉक है वो बीएसई में एनईसी नहीं है, एनईसी भी स्टॉक है, इसका इसी का स्टॉक है ना। तो करके दे देंगे क्योंकि सुबह 9:15 बजे ये स्टॉक बदल जाएगा। जी सर। मार्केट ओपन होगा 1 मिनट बाद ये चेंज हो जाएगा, जी ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे लाइव मार्केट ओपन होगा ये ट्रेंडिंग बदलना शुरू हो जाता है, तो स्टॉक पता फिर नहीं चल पाएगा आपको। तो आपको या तो नाम नोट कर लीजिएगा अभी, फिर आप हमें कल तक आराम से दीजिए, शाम तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, वो आपको नोट करके देखना है कि कौन सा स्टॉक रहेगा कौन सा स्टॉक नहीं रहेगा लिस्ट में। ओके चलिए जी सर। ठीक है सर। तो अब क्लास आप लोगों की परसों है ना। परसों है। परसों है, ठीक है, यानी कल वीडियो देना होगा नया, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन है कंफ्यूजन है? जी। सर हाँ सर वो ईओडी का सक्सेस रेट कैसे रहता है सर, मतलब कितना भरोसा कर सकते हैं ये एनालिसिस को? सर जो भी करते कल जो मैं ट्रेड करूंगा तो ईओडी एनालिसिस पे ही ना करूंगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो आज ट्रेड थे वो क्या लाइव मार्केट में आए थे क्या? वो तो एक दिन पहले ना मैंने दिया था 3 स्टार में रात में, ओके तो वो ईओडी ही था ना सर। ओके गॉट इट सर। सर ठीक है अब सर 1 मिनट और रिलायंस का ये में चार्ट में जा सकते हैं सर? हाँ सर, रिलायंस का चार्ट ओपन है सर। जी बोलिए। इसमें क्या देख रहा था, ये रिलायंस का है ना। हम्म हाँ ये 20 तारीख को सर एक रेड है, फिर नेक्स्ट एक बड़ा वाला रेड है, फिर एक रेड है, अभी इधर ग्रीन हुआ तो हमको लगा ये ब्रेक हुआ और नेक्स्ट डे के लिए हम बाई के पोजीशन में रहेंगे सर, राइट। अभी जो एनालिसिस किया या जो दिए 1371 के ऊपर निकलता है तो बाय कर सकते, राइट। ठीक है तो ठीक है, ऊपर तक गया, लेकिन ये गेनर में आता तब ना सर, ये हमें ओके पता ओके है वो कि हमारा गेनर अच्छा में है कि नहीं, वहां पे आता है लिस्ट में तब ना। ओके ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि वो आया है था या नहीं आया था उस दिन, जी जी जी, पहले तब वहां ना, से पिक करना है फिर इधर तब वहां से ना पिक करेंगे सर। जी 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 ऐसे नहीं, ओके सर तरतीब या नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गई। जी सर। ठीक है सर, ओके सर, क्लोज करूं? जी जी गुड नाइट सर। या गुड थैंक यू नाइट। सर। ये क्लोज का ऑप्शन कहाँ भाग गया? हाँ, यहाँ